नमस्कार आप सभी को। तो आपका स्वागत है स्वास्थ्य का कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है हमारा पहला प्रैक्टिस सेट एचपी पुलिस। ठीक है, एचपी पुलिस का हम आज से पहला प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये देखिए एचपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट मैथ का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसमें से 15 सेट करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और आपको 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तक फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप मेरे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्वास्थ्य का कोचिंग सेंटर के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन के हो जाते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। 9 वर्ष बाद अनुपात 2:5 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, हमारे पास पुत्र की वर्तमान आयु दी है ए वाली। ठीक है, तो हम लिख देंगे, एक साइड लिखेंगे पुत्र और एक साइड लिखेंगे पिता। यहाँ पे लिख लो पुत्र और लिख लो पिता। ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया। इनका अनुपात कितना है? 1:4 है, 1:4। तो 9 वर्ष बाद अनुपात 2:5 हो जाता है। फिर आपने जो ये अनुपात है इसको यहाँ पे लिखना है। जो अनुपात दिया है 9 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 2:5। तो कितने वर्षों बाद हुआ है? 9 वर्ष बाद। तो दोनों में 9 ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे पहले इसको इसके साथ गुणा करनी है। कितना आएगा? ये आएगा 5। ठीक है, 5 और फिर 4 को 2 के साथ कितना आएगा? ये आएगा 8। ठीक है, ये आ गया ना। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 3 का। ठीक है, और अब 2 को 9 से गुणा करनी है। कितना आएगा? 18 और 5 को 9 से कितना आ गया? 45। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है ये? इनके बीच का अंतर है 27। तो ऊपर कितना अंतर है? ऊपर है 3। तो 3 की वैल्यू बनी 27, 3 यूनिट की। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 27 बटे कितना आएगा? 3। 3 1 3, 9 3 27। कितना आ गया? 9। तो जो ये 9 आया, ये आई हमारी x की वैल्यू, जो यहाँ पे 1 है। तो 9 एकम 9, 1 गुणा 9 कितना आ गया? 9 एकम 9, 9 वर्ष। 9 वर्ष है पुत्र की वर्तमान आयु। अगर इसमें पूछा होगा पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो आज आना था हमारा 9 गुणा 4। तो कितना आना था दोस्तों? 9 गुणा 4 कितना हो जाना था? 36 वर्ष। ठीक है, ये है पिता की आयु। तो 9 वर्ष कहाँ है? 9 वर्ष इधर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। इसमें क्या बोला है? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चोर और सिपाही का। तो आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। तो आप बना लीजिए, ये है मतलब यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 114 मीटर। ठीक है, सिपाही 21 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21 मीटर प्रति सेकंड तथा चोर 15 मीटर प्रति सेकंड चलता है। अगर हमारे पास दिया है 21 मीटर प्रति सेकंड, पुलिस चल रहा है 21 मीटर पर सेकंड, और ये कितना चल रहा है? चोर चल रहा है
15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये आ गया। तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा? तो चोर हो तो भाग रहा है, जो सिपाही है ना वो इसे कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, ये दिया है समय हमारे पास। तो हमें निकालना क्या है? समय निकालना है ना। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी? दूरी है 114। चालें होगी यहाँ पे, देखिए चालें होगी इसमें माइनस, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं ना। चोर भी इस तरफ भाग रहा है और पुलिस भी इस तरफ भाग रही है और चोर भी इस तरफ भाग रहा है। ठीक है, तब ये चालें माइनस होगी। 21 में से 15 के तो कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। अब 6 से ऊपर काटेंगे, 6 कम 6 कितना बचा? 5, 6 ना 54, कितना बना? 19 सेकंड। 19 सेकंड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, आया आपको समझ? तो करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। एक वैक्यूम क्लीनर को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया था और इनके अंकित मूल्य पर उसे 24% की छूट दी गई थी। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। करिए इसको, ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान। तो देखिए इसमें क्या बोला है। पहले इसमें बोला है जो एक वैक्यूम क्लीनर है उसकी लागत मूल्य पता नहीं कितनी थी। मान लीजिए उसकी लागत मूल्य है 100। कितनी है? 100 है। कितनी है लागत मूल्य? लागत मूल्य अगर 100 है उसकी, तो कितना अधिक अंकित किया उसने? उसने किया 100 में 30%, मतलब 100 का 30% कितना हुआ? 130 रुपये उसने अंकित किए। ठीक है, फिर बाद में क्या बोला इसने? जो उसने अंकित किया, मतलब जो उसने अंकित किया, अंकित कितने किए? 130 किया ना। 130 पर उसने 24% की छूट दे दी। अगर 100 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 76 बचेगा ना। 76% ये बचा है। 24% छूट देने के बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे? ठीक है, 1 से 1 जीरो कैंसिल करेंगे। 76 गुणा 13 कितना होता है? 76 गुणा 13 होता है 988। कितना हो जाएगा? 988 बटे 10। तो ये बन जाएगा हमारा कितना? 98.8। ठीक है, तो अगर मूल्य देखिए पहले 100 था ना, पहले मूल्य 100 ना वैक्यूम क्लीनर का, फिर कितना हो गया? वो हो गया 8 तो कितने का फर्क पड़ा? इसमें कितने की हानि हुई? इसमें हुई हमें 1.2 की हानि बटे 100 गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना रहा? 1.2% हानि हमें हो गई। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे जब अंकित मूल्य, जब मतलब किसी मूल्य, मतलब जो अंकित मूल्य है या क्रय मूल्य को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और जो बढ़ाया है वो मूल्य है उस पर छूट दे दी है, फिर पूछते हैं कि भाई उसे कितना लाभ या हानि हुई। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें देखिए क्या क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर हो तो उस व्यक्ति को 5 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा? तो इसने पूछा है टोटल समय, मतलब ये है कोई, ठीक है, जगह। तो ये जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जब ये जा रहा है तो इसकी चालें क्या होगी? चालें होगी इसमें माइनस। क्यों होगी? जब धारा भी जा रही है तो ये भी जा रहा है। अगर ये
ये व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति मान लीजिए, ये व्यक्ति जा रहा है यहाँ से और धारा भी है साथ में, धारा, पानी की धारा, ठीक है। तब धारा और इस खिंचार क्या होगी, माइनस, एक ही तरफ जा रहे हैं ना, तो कितना आएगा इसमें, अगर 2 है धारा की, तो दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, धारा और इसकी चाल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, कितना बचेगा, 5/1, मतलब 5 घंटे लगेंगे उसे जाने में। तो यहाँ पे पूछा है वापस आने में कितने घंटे लगे। अगर ये वापस आ रहे हैं, ये यहाँ से जा रहा है, ये आ रहा है, मतलब फिर होगा दूसरी कंडीशन होगी, ये है धारा और ये है आदमी आ रहा है, तब ये चालें क्या होगी, प्लस, तो कितना हो गया, दूरी तो सेम रहेगी, तो चालें कितनी है इसकी, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 5/5, 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा। 1 घंटे में ये वापस भी आ जाएगा। तो कितना लगेंगे, कुल समय कितना लगा इसके लिए, कुल समय लगेगा 5 लगे हैं पहले, 1 लगा बाद में, तो 6 घंटे इसमें लगे हैं। तो 6 घंटे हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। ये है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए इसे कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें आप अंश और हर मान लीजिए, जैसे कि ए या बी मान लीजिए आप, ठीक है। देखिए अगर आपने अंश ए होता है, अगर a/b है, ये होता है आपका अंश और ये होता है हर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, अंश में 250% की वृद्धि होती है, तो अंश होता है खुद में ही 100% और हर भी होता है खुद में 100%। ये दोनों आप खुद में 100% होते हैं। तो 100 में ही हम ऐड करेंगे, 100 ही में लेस करेंगे। यहाँ पे वृद्धि बोला तो हम वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो कितना बोला है, पहले बोला है अंश में 250%, मतलब कितना हो जाएगा, a + 350 b बटे कितना है 400% है ना, तो ये हो जाएगा 500। तो हमें भिन्न कितनी प्राप्त होती है, प्राप्त भिन्न होती है हमें 7/19। ठीक है, ये लेंथ ही जा सकता है, हम यहाँ पे 1 से 1 0 काट सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो 19 से प्लस कितना है, इसे ऐसे नहीं काटेंगे हम, तो रुकिए दोस्तों, इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे, देखिए, ठीक है। तो इसको करेंगे हम 100 तो पहले से ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 350 ए और यहाँ पे 500 बी। तो ये वैल्यू किसकी बनेगी, 7/19। 1 से 1 0 काटेंगे, 7 3 7, 7 5 35, क्योंकि यहाँ पे बराबर है बीच में, तो जब बराबर होती है तो आपस में हम आमने सामने काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, परंतु क्रॉस नहीं काट सकते, ठीक है। 5 × 5, 5 × 5, 5 10 से 50, तो कितना आएगा, तो ए आएगा 10b बराबर है 19 ए। तो पूछा क्या है, मूल भिन्न क्या है, तो जो ये है b/a, b बन जाएगा 19, ए बन जाएगा 10। तो कितना आएगा, ए और बी कितना आएगा, मूल भिन्न कितनी है, 10/19।
19। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बाइक का अंकित मूल्य 22,500 रुपये था। 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद यह कितना हो गया है? 17,595 पर बेचा गया। यदि द्वितीय बट्टा 8% का था तो प्रथम बट्टा ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमने पहला बट्टा निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो कितना मूल्य है? पहले इसका अंकित मूल्य कितना है? इसका अंकित मूल्य है 22,500, ये इसका अंकित मूल्य। ठीक है, तो पहला बट्टा नहीं हमें पता, पहला बट्टा हमें x मान लेते हैं, x/100। दूसरा कितना है? दूसरा है 8, मतलब 92% बचा है। अब इजिकल टू कितना हुआ? इसके बाद बट्टा देने के बाद हुआ 17,595। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ना। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेते हैं, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 कितना होता है? 25 225। अब यहाँ पे काट लेते हैं, एक कट जाएगा, 4 2 8, 1 असल, 4 3 12, यहाँ पे आएगा 23। 23 गुणा 9 कितना होता है? 9 3 27, 9 3 27, 9 2 18, बी 207। 207 बटे 207 x इजकल टू 17,595। ये आ गया हमारे पास फाइनल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो देखिए अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? इसको जो ये 207 है उसको हम बट्टे में ले जाएंगे। ये देखिए, ये 9 से कटने का रूल देखिए, यहाँ पे 9 से कट सकता है ये। 7 1 8, 8 5 13, 13 13 5 18, 18 9 27 हो रहा है ना। तो यहाँ पे 7 2 9 9 हो रहा है, 9 से कट जाएगा ये। जैसे कि 9 1 9 बचा 8, 9 9 81 बचा 4, 9 5 45, कितना बचा 4, 9 5 45, 1155 आ गया ऊपर। 9 2 18, कितना बचा 2, 9 3 27। तो ये बचा ना। तो यहाँ पे कुछ हमने गलत तो नहीं काटा। 3 9 कितना होता है? 23 9। तो ऊपर है, यहाँ पे 9 बचा है हमारे पास ना, 9 9 81। हाँ, ये बना है हमारे पास, कितना बना है? 1955 बटे 3। तो 3 से काटेंगे हम, 3 से कट जाएगा ये ऊपर पूरा। 3 से कटेंगे तो 3 8 कितना होता है? 3 8 होता है, जल्दी बताइए मेरे को। 3 8 होता है 184। 3 कम 3 3 8 184। तो कितना बचा? 11 बचा ना, बना 115। 3 5 कितना हो जाता है? 3 5 115। तो कितना है? 85%। 85% है ना। तो 100 में से हम इसको लेस करेंगे। 100 में से 85 किया तो कितना बचेगा? 15। तो हमें पता लग गया कि प्रथम बट्टा कितना था? 15%। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन कैसा है, इसमें दी है हमें सारी भुजाएं दी है। जैसे कि ये है कोई एक त्रिभुज है ये, ठीक है।
इसमें दे दिए, ये है 12, ये है 9 और ये है 7। ठीक है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है ये। तो इसमें बोला है जो बड़ी और छोटी है ना, इनके साथ x मान लीजिए आप, भुजाएं हैं। ठीक है, तो x मान लिया। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा, मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा कौन है? एक है 12x और एक है 7x। तो उनके बीच का अंतर कितना है? अंतर के लिए हम माइनस लगाते हैं, तो अंतर है 15। तो हमें पता लग गया है 7 और 5, 12 और 7 के बीच कितना अंतर है? ये है 5x का। तो वो किसके बराबर है? 15 के बराबर। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसे 5 को बट्टे में 5 का 5, 5 3 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। ठीक है दोस्तों, अब पूछा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, ये कितनी होगी? ये होगी यहाँ पे 12 गुणा 3, ये होगी 36, और ये होगी 7 गुणा 3 कितना होता है? ये होगी 21, ये होगी 9 गुणा 3 कितना हो गया? ये होगी 27। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन आई हमारे पास? ये आई 12 वाली, 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर हमारा डी ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो लाभ प्रतिशत निकालना है, इसमें निकल जाएगा बड़े आराम से लाभ प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे करना है? अगर इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो दे दिया हमें, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर वस्तु का सीपी, देखिए सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस। ये तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 110 और सेलिंग प्राइस है 123.20। तो इसमें अगर पहले 110 रुपये की वस्तु थी और वो बेची हमने 123.20 में, तो हमें कितना लाभ हुआ? ये हुआ हमें कितना हुआ? 13.20 का लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है हमारा? 13.20 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 110। जब ये 2 डिजिट है यहाँ पे, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, और 1 से 1 जीरो यहाँ पे। तो ऊपर काटेंगे हम 11 एकम 11, तो कितना बचा? 2, 11 2 22। तो कितना आया? 12%। तो 12% उसको लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर सुधीर को 960 में 6 केजी अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना है? ठीक है दोस्तों, इसमें घटा हुआ मूल्य पूछा है। कितना घटा है दोस्तों? जल्दी बताइए मेरे को, घटा हुआ मूल्य क्या है इसका? तो देखिए, अगर यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा पहले, तो देखिए हम मान लेंगे यहाँ पे अगर चीनी का मूल्य है 100 रुपये। ठीक है, तो 20% की कमी हुई, तो कितना हो गया? 100 का 20% कितना होता है? 20 में 100 में से 20 गई, कितना बचेगा? 80। ठीक है, 80 रुपये हो गया फिर बाद में। तो उस कंडीशन में जो ये 20, सुधीर को 960 में 6 केजी चीनी अधिक मिलती है। तो घटा कितना है यहाँ पे? यहाँ पे घटा है 20 यूनिट। 20 यूनिट घटा है, तो सुधीर को कितना मिला है? 6 केजी अधिक मिली है। ठीक है, तो 20 यूनिट की वैल्यू बनी 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? 6 बटे 20। ठीक है, ये बन गया। तो आपकी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है?
100 यूनिट की वैल्यू बनेगी आपकी 6/20, 20 एकम 20, 20 पाँचे 100। तो कितनी बनी 100 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 30, और 80 यूनिट की कितनी वैल्यू बनी हमारे पास 6/20 4, ये बनी हमारे पास 24। तो यहाँ पे बोला उसने जब मूल्य ये है मूल्य तो 960 रुपये में बेची, तो 1 kg चीनी का मूल्य कितना है 960/30, 3 3 9, कितना बचा 6, 3 2 6, तो 32 रुपये उस चीनी का मूल्य है। ठीक है, 32 रुपये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, ये 30 हमने क्यों लिया? क्योंकि ये है घटा हुआ मूल्य जो घटेगा बाद में। ठीक है, ये था मूल मूल्य कितना था हमारे पास, ये था ना। मूल मूल्य से अगर हम निकालेंगे तो 24, अगर हमने घटा हुआ मूल्य से निकाला ना तो तब नहीं आएगा। घटे हुए मूल्य से अगर हम 996 को काटेंगे तो कितना आएगा 24, 24 चौके 96, तो आएगा 80। ये तो बढ़ गया, इसने पूछा घटा हुआ मूल्य, ये था बढ़ा हुआ मूल्य, ये बढ़ा हुआ मूल्य जो यहाँ पे था 24। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकालना है ये मूल्य जो ये आया पहली वैल्यू। ठीक है, तो कितना है 32 रुपये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन है 476 की घात 95 गुणा 967 की घात 85 गुणा 485 की घात 75 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमें जो पिछले वाले डिजिट है उनको ही देखना है सिर्फ। ठीक है, 6 की घात कितनी है 95 गुणा में 7 की घात कितनी है 85 गुणा 5 की घात कितनी है 75। तो जो ये घातें हैं उनको सबको कितना 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 2 8, 4 3 12। तो 6 की घात कितनी बची हमारे पास 3। ठीक है, जो रिमेनिंग बचेगा यहाँ से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करेंगे, अब देखिए 7 की घात 85 है ना, 4 से करेंगे 4 2 8, 4 1 4, तो 7 की घात बची 1 रिमेनिंग में, तो गुणा 5 की घात 75 है। ठीक है, 4 से करना डिवाइड, 4 1 4, कितना बचा 3, 4 8 32, तो कितना बचा 3, तो 5 की घात 3 बची रिमेनिंग में। ठीक है, तो 6 को अगर 3 बार गुणा करेंगे क्या आएगा 6 एकम 6 के 36, 36 के 216, तो लास्ट में भी कितना आया 216 गुणा 7 एकम 7 गुणा 25 एकम 5 5 25, 25 5 125, ये आ गया। तो हमें बोला इकाई का अंक निकलेगा हमारा लास्ट डिजिट से, कितना आया लास्ट डिजिट 6 गुणा 7 गुणा 5, 7 5 35, 7 5 35, 35 छिके 35 छिके ना 6 5 30, ये बनेगा 220। तो कितना आया लास्ट डिजिट 0 आया ना, तो इकाई का अंक कितना है हमारे पास 0। ठीक है, आ गया समझ आपको इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन कीजिए। देखिए, यदि किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो अगर देखिए दोस्तों 1000 रुपये मूल्य पर बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, मतलब कोई वस्तु है 20% की, फ्रैक्शन कितनी बनी 20% है ना, 2 2 2 5 10, तो 5 रुपये था उसका पहला मूल्य, तो हो गया 40। तो ठीक है, तो जो ये 4 है 4% की वैल्यू कितनी है हमारे पास कितनी है 1000, तो इसको निकालेंगे कितना आएगा ये 4 2 8, कितना हो जाए 2 4 5 20, ये आएगा 250। एक की वैल्यू बनेगी 250। तो यहाँ बोला है 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 20% मतलब 5, कितना आएगा 25 कितना बनेगा 25 बनेगा कितना 5 25 2 80 5 दोस्तों 12, ये बनेगा 1250।
पर हम इस तरह से इसको नहीं कर सकते, ये गलत है। शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं अप्लाई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप शॉर्ट से देखेंगे तो हम शॉर्ट से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे बोला है 80% की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, 80% की वैल्यू बनेगी 1000 रुपये। ठीक है, तो हमें बोला है 120% लाभ प्राप्त करने पर उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमें 120% की वैल्यू निकालनी है, ना कि 100% की। 100% से भी हो जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा। फिर 100% आएगा आपका किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1250। ठीक है, और उस पे फिर से आपको 20% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे हम। तो 120% की वैल्यू निकालनी है, तो 1000 बटे जो ये ऊपर था 80 आएगा बटे में गुणा 120। 0 से 1 0 काट लेंगे, 4 2 8, 4 3 12, 2 से काटेंगे कितना आएगा 500। 500 गुणा 3 कितना होगा 1500। 1500 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा जब हम 20% लाभ पर किसी वस्तु को बेचेंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक दुकान वाला क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालना है इसमें। देखिए, इसमें हमने जो दुकानदार है, मतलब उसने 100 में कोई वस्तु खरीदी है, वो 100 में उसको बेचना चाहता है। ये है CP और ये है SP। ठीक है, परंतु उसने किया क्या, उसने देना कितना था, उसने देना था 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम देना था। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। तो उसने दिया 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो 1000 का 30% कम करता है, तो कितना बचा, 70 बचा ना। 70 ग्राम देगा वो, 70% देगा वो, कितना हुआ, वो आ गया हमारे पास 700 ग्राम वो देगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। तो बट इनसे हम अनुपात में ले लेते हैं दोनों को। यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 काट लेते हैं, तो कितना लाभ हुआ उसे, 7 ही पहले वस्तु, फिर होगी 10, तो हुआ उसको 3 का लाभ। किससे हुआ, क्रय मूल्य क्या आएगा 7 गुणा 100, कितना बना ये 300 बटे 7। तो काट लेंगे हम 7 चौके 28, कितना बचा 2 ना, 7 2 14, कितना बचा 6 7 8 56। तो यहाँ पे कर लीजिए करेक्शन थोड़ी सी, यहाँ पे 42.85% ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 2 ट्रेनें क्रमशः स्थान A और B से शुरू होती है, ठीक, और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। जब तक वे मिलती है, तेज गति वाली ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो ट्रेन A और B के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो निकालनी है हमने। 2 स्टेशन है, स्टेशन ही मान सकते हैं, जिसकी यहाँ पे A ट्रेन, ये है AB, ये है स्थान, ये है T1 और ये है T2। सॉरी, मैंने 2 लिख लिया यहाँ पर भी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 कर लिया मैंने, यहाँ पे T1 करना था मैंने, ये है T1। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जो T1 वाली चाल है, ट्रेन है, वो जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और T2 आ रही है यहाँ से 50 किलोमीटर बराबर की चाल से। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो देखिए दूरी क्या है ना, यात्रा कर चुकी है, तो टोटल दूरी पूछी है, तो हमें पहले समय निकालना पड़ेगा, तभी हम
इसको कर सकते हैं। समय के लिए क्या है फार्मूला लगता है, दूरी बटे चाल। दूरी तो है हमारे पास कितनी है 110, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर दूरी बिल्कुल बराबर होगी ए और बी की, दूरी है यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर है तो कौन क्या होगा इसमें, दूरी है बराबर, ठीक है, बराबर है ना। तो जो चाल का रेशो होगा वही समय का रेशो होगा। चाल कितनी है, पहली चाल है 60, दूसरी कितनी है 50। तो 0 से 0 काट लेते हैं, तो कितना आएगा समय, इसका अपोजिट आएगा 5:6, ठीक है। तो जो ट्रेन है इसमें बोला क्या है, जो तेज गति वाली ट्रेन है वो 110 किलोमीटर अधिक की यात्रा कर चुकी है। तो इनके बीच का अंतर कितना है, एक का है ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनी 110, ठीक है, इतनी वो कर चुकी है। तो हमें निकालनी है टोटल दूरी पूछा ना ए और बी की दूरी। तो दोनों ट्रेनों की चाल समय कितना है यहाँ पे, 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी बनी हमारी, ए बनी 110 ना, 1 घंटे की वैल्यू है तो 11 घंटे की वैल्यू कितनी बनेगी, तो 11 गुणा 110 कितना हो जाएगा 121, 11 11 है 121 और 0 साथ में कितना हो जाएगा 1210 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको देखिए। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 776 सेंटीमीटर है और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आधार का क्षेत्रफल निकालना है तो हमेशा पाई आर स्क्वायर से निकलता है, ठीक है। ये होता है आधार का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला। तो यहाँ पे बोला है हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर है 776 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो 776 है यहाँ पे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर एच, तो ये होता है। तो 776 तो हमें दे दिया है, जो दिया है उनको पुट कीजिए, 22/7 गुणा आर नहीं दिया है ना, ऊंचाई दी है, तो आर को हम वैसे लिखेंगे, ऊंचाई कितनी है 14, 7 कम 7 7 2 14, कितना बना यहाँ पे 2 2 4 4 88 आर इज इक्वल टू 176। तो आर निकालना है तो हमें 176/88, 88 कम 88 88 2 176, तो आर कितना आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे क्या बोला है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, ए हो गया 88/7, 88/7 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ आपको, आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा आपके पुलिस में एज इट इज़, थोड़ा सा मतलब जो वैल्यू होती है ना थोड़ी सी चेंज होगी और थोड़ा सा एडवांस होगा, थोड़ा सा एडवांस। आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको बिल्कुल सिंपल मैंने ये बताया है। जो जितना मतलब हमारा प्रैक्टिस सेट बढ़ता जाएगा तो आपका लेवल भी उसमें इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 2 कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती है। वे समान बिंदु से शुरू करती है तथा समान दिशा में चलती है। इनकी गति क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर है। कारें पुनः किस समय मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये है मान लीजिए कोई वृत्त, ठीक है, तो मैं वृत्त बना लेता हूँ यहाँ पे। ये है वृत्त,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो दो कार है ए और बी, मान लीजिए एक कार है ए, एक कार है बी, तो इनकी चालें कितनी हैं? एक की चाल है 72 किलोमीटर, एक की चाल है 90 किलोमीटर बराबर। ठीक है, ये दोनों की चालें। तो दोनों जा रही है एक ही दिशा की ओर जा रही है दोनों, और ये भी जा रही है इसी तरफ। ठीक है, तो दूरी कितनी है इसकी, जो ये टोटल है इसके 3.6 किलोमीटर। तो हमें निकालना है समय, समय निकालना है हमने मिनट में दिया है ना। तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय निकालना है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 3.6, तो चालें क्या होगी, चालें होगी इसमें माइनस, कितना आएगा 18, और जो पॉइंट है इसका 1 0। तो हमें बोला है मिनट में, मिनट के लिए हम गुणा करेंगे 60 से। ठीक है, अब काटा पीटी करते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं, 6 एकम 6, 6 3 18, 3 एकम 3, 3 2 6, तो कितना आ गया ये 12। तो 12 मिनट आ गया ना। तो 12 मिनट 12:12 पे मिलेंगे। तो 12:12 कहाँ है, बी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग है 17 सेंटीमीटर है। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई निकालनी है इसकी। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई। तो यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है, कितना है कुल का फार्मूला क्या होता है, कुल का फार्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है कुल का बेलन का। ठीक है, तो हम अब इसमें पुट करेंगे, ये हमें दे दिया है, कितना दिया है 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा कितना आ गया 17, किसके बराबर है ये, जल्दी बताइए मेरे को, 17 किसके बराबर है, तो ये है हमारा 748 के बराबर, 748। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे काटा पीटी शुरू करते हैं, कट जाएगा ये पूरा, ऐसा कुछ नहीं है कि वे नहीं कटेगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये, तो 2 से काट सकते हैं, पहले 17 से काटो, पहले 17 एकम 17, 17 चौके 68, कितना बचा 6, 17 चौके 68। ठीक है, ये बच गया ना। अब यहाँ पे 22 है, 22 कम 22 2 44, 2 से 2 कैंसिल, तो आर कितना है हमारे पास, आर आया हमारे पास 7। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ऊंचाई निकालने को बोला है ना। तो आर प्लस एच कितना है, आर प्लस एच था हमारे पास 17, तो आर आ गया हमारे पास 7, 7 प्लस एच इज इक्वल टू 17, तो एच इज इक्वल टू 17 माइनस 7 कितना आ गया 10। तो ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए, ये है प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। जब एक सिक्का 6 बार उछाला जाता है तो संभावित परिणामों की संख्या क्या है। तो देखिए, जब आप एक बार सिक्का उछालेंगे ना, एक बार सिक्का उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे, 2 आएंगे ना, एक आएगा हेड, एक आएगा टेल, ये एक बार के। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बार बोला है, तो यहाँ पे बोला है एक सिक्के को 6 बार उछालना है, तो 6 बार उछालना है तो कितना आएगा, 2 आएंगे हमारे पास ना, 2 परिणाम आएंगे ना हमेशा। तो कितनी बार उछाला है, 6 बार, 2 परिणाम आएंगे 6 बार, कितना हुआ है, ये हो गया 64, किसके बराबर 64 के बराबर। ठीक है दोस्तों, आ गया समझिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए आप।
ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन, मान सकता हूँ मैं। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है? 544 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक बराबर भुजा आधार की 5/6 है, तो आप मान लीजिए अगर भुजा है 30, आधार भुजा है 30 का 5/6, 6 5 30, तो कितनी होगी? 25 होगी ना। कौन है 25? प्रत्येक बराबर भुजा आधार की, आधार है मतलब 30, तो अन्य भुजाएं कितनी होगी? 25 की। ठीक है, मान लीजिए 25 की होगी। कितनी होगी? 25 की। ये है दोस्तों एक, मान लीजिए त्रिभुज, क्या है ये? एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज। अगर मान लीजिए आधार है हमारे पास 6, तो अद्र भुजा कितनी होगी? ये होगी 5 5, ठीक है। ये ए हो जाएगा बी, और ये भी बी, ठीक है। समद्विबाहु बोला है, 2 भुजाएं इसके बराबर और आधार नहीं होगा बराबर इसका, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप दिया है, तो परिमाप कितना होगा? ये होगा 5b प्लस 6a, तो होगा किसके बराबर है वो? 544। ये है टोटल 10 16। आर मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे बी से यहाँ पे हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको, ये तो है बी, मान लीजिए बी तो है ये, तो 5r मान लीजिए यहाँ पे, कितना? 5r, r मान लीजिए यहाँ पे सबको, कितना हो जाएगा? 16r इजिकल टू 544। तो r की वैल्यू निकालेंगे हम पहले, कितना आ जाएगा? 544/16। तो 16 से चला जाएगा, 16 एकम 16, 16 3 48, कितना बचा? 6, 16 चुके 64, कितना आ गया? आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 34, कितनी आ गई? 34। तो जो ये आर माना है यहाँ पे मानो आर, और यहाँ पे भी आर, और यहाँ पे भी आर, तो आर की जगह अब हम इनको पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 170 हो जाएगा, तो ये भी 170 होगा, तो 36 6 चुके 24, 6 18, तो बी, तो ये बन जाएगा 204। तो ये बन गया हमारे पास ना, हमारे पास आ गई भुजाएं अब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसमें? इसका क्षेत्रफल होता है जो ए है ना, ए है, ये है बी, और ये भी है बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है जो समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है, इजिकल टू a/4 ब्रैक 4b² माइनस a², ये होता है इसका, ठीक है दोस्तों। ये वाला फार्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो हम आगे करते हैं इसको। ए कितना है हमारे पास? ए है 204, कितना है? ए हमारे पास 204/4, तो अंडर रूट में कितना है अंदर? 2 गुणा 170 का स्क्वायर माइनस 204 का स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो यहाँ से काटेंगे हम, 5 चौके 20, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा? 51। और यहाँ से क्या होगा? ये तो है 2 का, तो 2 आ जाएगा बाहर यहाँ पे गुणा में, तो कितना बचा अंदर बचा हमारे पास 270 का स्क्वायर माइनस 204 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई है। तो यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं, देखिए एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, जो हम निकाल सकते हैं फैक्टर बना के। तो ये बन जाएगा
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या क्या बनता है? ये बनेगा आपका, अगर इससे इसको करेंगे तो कितना बचेगा? ये हमारे पास बच जाएगा, ये कितना बचेगा? 204 में से हम अगर इसको लेस करेंगे 170 को, कितना बचेगा? 4 3, ये बन जाएगा 34। कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 16 गुणा 17, अगर ये निकालना है तो। नहीं, यहाँ पे तो बनेगा 2 गुणा 34, 17 गुणा 2, रुको, ये बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो कितना बनेगा? ये 34 बच्चा है ना घटा के, तो कितना आएगा? ये 17, इस तरह से इसको क्या करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको उड़ा लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे बचा है ना, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 का स्क्वायर गुणा 170 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 204 को हम 2 का स्क्वायर गुणा 102 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 2 होता है 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2 बार, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? 170 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इन्हें प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 68 गुणा, ये कितना आ जाएगा? +2, हो जाएगा 272। ठीक है, ये आ गया ना हमारे पास, तो ये है अंडर रूट में, तो यहाँ पे आ गया 102। तो यहाँ पे 17 का मल्टीपल होना चाहिए जो हमारा आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम 17 गुणा 4, तो गुणा कितना आ जाएगा? 17 गुणा 16, तब बन जाएगा 272, और बार कितना है? 102। ठीक है, तो 17 आ जाएगा कॉमन बार, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बना 64 का आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा? ये इनको गुणा करने पर आना चाहिए हमारा 13 8 7 2। ठीक है, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना, आप इसको रुक के देख सकते हैं वीडियो। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है 2.26888 को P/Q में लिखिए। P/Q होता है इसका मतलब, तो जितने ये डिजिट है ना आगे, तो इसके ऊपर एक बार आ जाएगा, जैसे कि ऐसे 8 के ऊपर बार। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है तो उतने 9 नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ये वाली वैल्यू होती है, ये इस पूरी वैल्यू से, जो ये पूरी वैल्यू कितनी हमारे पास है, कितने 0.68 से हमने करना है, कितना करना है 26 माइनस, तो टोटल वैल्यू होगी ये, तो 26 करेंगे माइनस, तो कितना बन जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? ये बचेगा हमारे पास 242। तो कितने डिजिट है? 2 है ना पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे बन जाएगा 900। तो इसको काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना बचा 2, 2 5 10, कितना आ जाए?
ये आ गया आपका 121/450। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, जो x माइनस वाई का 85% किसके बराबर है? ये है x प्लस वाई के 25% के बराबर। ठीक है, तो हमें पता है बराबर में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो हम आमने सामने भी कर सकते हैं। 25 100 में से 100 कैंसिल। ठीक है, 25 कम 25 ना, 5 5 25, 17 5 85, कितना आ गया? तो x माइनस वाई बटे x प्लस वाई इक्वल टू 5/17। तो यहाँ पे कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 17x माइनस 17y बराबर है 5x प्लस 5y। तो x वाली टर्म एक साइड और y वाली टर्म एक साइड। तो 17 में से 5 के कितना बचेगा? बन जाएगा 12x। तो ये माइनस है, ये बन जाएगा यहाँ पे 22y। तो हम काट सकते हैं 6 से, 2 6 12, 11 2 है 22। तो कितना आएगा? x बटे वाई आ गया हमारे पास 11/6। तो बोला गया है वाई x का कितना परसेंट है? वाई है 6, x है 11 का कितना प्रतिशत है? तो ये बन गया टोटल 600 बटे 11। ये बन जाएगा 11 5 55, कितना बचा? 5 11 चौके 44। तो यहाँ पे आगे कितना बचा? 6 11 5 55, 11 चौके 44, कितना आ गया? 54.54%। तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए दोस्तों, आपका आज का प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया है HP पुलिस का। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप अच्छे से तैयारी करना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाएगा अब आपका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।